कल था द बी वर्ड इवेंट जिसमें इलॉन मस्क, जैक डोर्सी और कैथी वुड थे। और इस इवेंट में बहुत सारी बातें हुई हैं। कुछ बातें आज खुल के बताएंगे आपको क्या क्या बातें हुई हैं और कैसा क्रिप्टो करेंसी मार्केट का जो हाल है वो रहने वाला है इस साल, और आगे क्या क्या हो सकता है, सब चीज़ें बात करेंगे। बिटकॉइन, इथीरियम, सब आज इस वीडियो में द बी वर्ड इवेंट में क्या क्या निकला है वो सब कुछ आपको बताएंगे। सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अभी जो आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये द बी वर्ड इवेंट था और इसमें बिटकॉइन ही मेन था, जिस बिटकॉइन पे ही बात होनी थी। और यहाँ पे जो बिटकॉइन के अभी लेवल्स आप देख सकते हो, 4% तक बिटकॉइन अप हो गया है। और यहाँ पे 32,000 का जो डॉलर का लेवल था उसको क्रॉस कर लिया, जो कल $30,000 से भी नीचे आ गया था परसों। आज फिर 32,000। इतनी जल्दी इतनी तेज़ी दिखाई बिटकॉइन ने, लेकिन ये इतनी भी तेज़ी नहीं है। और आने वाले टाइम में बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसी का क्या हाल रहने वाला है सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे एलन मस्क ने कुछ जो बातें कही हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहले इलॉन मस्क ने कहा है कि मेरे पोर्टफोलियो में बिटकॉइन भी है, और जो उनकी कंपनी है टेस्ला, वो बिटकॉइन को एज ए पेमेंट फिर से एक्सेप्ट करेगी। ये भी कहा है, कर सकती है, ठीक है। और यहाँ पे बिटकॉइन के जो प्राइस हैं वो आप देख सकते हो। तो बिटकॉइन पे बहुत अच्छी और पॉजिटिव बातें आप समझ सकते हो कही हैं इलॉन मस्क ने। और ये द बी वर्ड इवेंट ही था जिसके कारण जो है बिटकॉइन इतनी जल्दी इतना रिकवर कर गया। और इसके साथ साथ इलॉन मस्क ने अपने पोर्टफोलियो के बारे में बताया। उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में बताया कि उनके पोर्टफोलियो में बिटकॉइन, इथीरियम और डोज कॉइन है। डोज कॉइन के साथ सपोर्ट उनका है, वो हम सबको पता है, लेकिन यहाँ पे इथीरियम की बात करना बहुत ज़रूरी है। और आने वाले टाइम में अगर इथीरियम के लेवल्स अप होते हैं तो यहाँ पे एक अच्छी बात है इथीरियम के होल्डर्स के लिए। अब जैसे कि डोज कॉइन ने क्लियर कर दिया ये चीज़ कि इथीरियम भी उनके जो पोर्टफोलियो में है, तो इथीरियम का प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे 7% तक अप चल रहा है। और ये भी एक बहुत बड़ा पंप आप देखने को मिल रहा है इस इवेंट के बाद, इस इथीरियम में भी। बाकी बिटकॉइन के पंप होने से सभी सभी क्रिप्टो करेंसीज पे असर पड़ा है। हम डोज कॉइन की भी बात करेंगे, शिबा इनू कॉइन की भी बात करेंगे। और यहाँ पे एक अपडेट भी है इथीरियम को लेकर। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, इथीरियम डेवलपर टिम बेको अनाउंस इन हिज ब्लॉग दैट इथीरियम लंडन हार्ड फोक विल लॉन्च ऑन अगस्त 4 बिटवीन। तो कुछ यहाँ पे लॉन्च होने वाला है इथीरियम। और यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है इथीरियम पे, इथीरियम के लिए। खैर हम बात कर लेते हैं फटाफट से डोज कॉइन के ऊपर, क्योंकि डोज कॉइन को मेंशन किया है उन्होंने और कुछ डोज कहे हैं कि मेरे पोर्टफोलियो में कुछ डोज हैं। तो ये कुछ डोज कितना परसेंट है ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जितने परसेंट भी डोज कॉइन होल्ड किए हुए हैं इलॉन मस्क ने और जो उनके पोर्टफोलियो में है, उसमें डोज कॉइन का नाम आना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और डोज कॉइन के साथ सपोर्ट उनका हमेशा ही रहा है। यहाँ पे डोज कॉइन के लवर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, वॉच लिस्ट में ऐड होता जा रहा है और 8% तक अब चल रहा है। अगर डोज कॉइन, मुझे लगता है कि इस साल हमें डोज कॉइन के $1 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि डोज कॉइन इलॉन मस्क के पोर्टफोलियो में इलॉन मस्क कभी ना कभी कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर करेंगे डोज कॉइन के लिए, ठीक है। अब कुछ न्यूज़ हैं वो कवर कर लेते हैं इस इवेंट में और क्या क्या बातें निकली हैं, ठीक है। न्यूज़ से पहले आपको डोज कॉइन के बाद हम शिबा इनू कॉइन का भी आपको हाल दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे शिबा इनू की रैंक जो है वो खिसक के एक और नीचे चली गई है, 34 हो गई है। खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक रैंक से, लेकिन यहाँ पे शिबा इनू के जो प्राइस हैं उसमें भी यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलेगा। और यहाँ पे 5% तक अब चल रहा है और 10,15,000 लोगों ने इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया है। प्राइस में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है। और ये है शिबा इनू टोकन का हाल। तो बिटकॉइन के जो रिकवर किया है खुद को, उसका असर
बाकी सभी क्रिप्टो करेंसी पे भी पड़ रहा है, और साथ के साथ जो बी वर्ड इवेंट था उसका भी कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट जो है इस क्रिप्टो करेंसी मार्केट की रिकवरी पे पड़ा है। सबसे पहले बात करेंगे डेविड गोक्सटिन की। यहाँ पे डेविड गोक्सटिन ने एक पोस्ट शेयर किया है, और जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्कॉट माइनर्ड हैं, आपको एक ये न्यूज़ के बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। इन्होंने जो भविष्यवाणी की थी बिटकॉइन को लेके, कि जो प्राइस प्रेडिक्शन किया था बिटकॉइन का वो किया था $15,000 पे, और ये अभी भी उसी पे कायम है। इनका रिसेंट इंटरव्यू आया, और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि भले ही ये जो बी वर्ड इवेंट हुआ इसके बाद रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन स्कॉट माइनर्ड अब भी अपनी उस भविष्यवाणी पे कायम है, और उनका कहना है कि जो बिटकॉइन है वो $15,000 पे आएगा, और ज़रूर आएगा। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये आने वाले टाइम में पता चलेगा कि बिटकॉइन $15,000 के लेवल को भी टच करेगा, या फिर अब यहाँ से जो बिटकॉइन का सफ़र है वो ऊपर की तरफ ही जाएगा। ये देखने वाली बात होगी। और यहाँ पे कुछ इनके बारे में आपको यहाँ पे और भी जानने को मिलेगा। जो स्कॉट माइनर्ड हैं वो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं, और इन्होंने एक कहा है कि बिटकॉइन $15,000 के भी डॉलर पे भी आएगा। ये इनका रिसेंट इंटरव्यू है ब्लूमबर्ग टीवी पे, और इस इंटरव्यू में इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो बिटकॉइन है वो 15,000 तक लेवल तक आएगा। तो यहाँ पे नीना राइट करके एक इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हैं, और इन्होंने भी यहाँ पे कुछ ट्वीट्स किए हैं, वो हमको आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पे जैसे इलॉन मस्क ने कहा कि उनके पोर्टफोलियो में इथीरियम है, तो यहाँ पे इन्होंने भी इथीरियम को लेके एक ट्वीट किया है। और अब कहीं ना कहीं जो लोग इथीरियम से दूर भाग रहे थे उनकी नज़र कहीं ना कहीं अब इथीरियम पे भी जाएगी। इथीरियम को भी लोग अपने पोर्टफोलियो में ऐड कहीं ना कहीं करेंगे, क्योंकि इथीरियम सेकंड नंबर पे आता है, टॉप 2 करेंसी है। और इथीरियम के जो लेवल्स हैं वो लेवल्स हम देख चुके हैं, और वही लेवल्स अगर इथीरियम के अगर हम प्राइस प्रेडिक्शन करें, और जैसे ही इलॉन मस्क ने अपने पोर्टफोलियो में इथीरियम को स्पेशली ऐड किया है, तो कुछ ना कुछ इथीरियम में भी हमें बड़ा देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। यहाँ पे कुछ ट्वीट्स और हैं और कॉइन्स को लेके, पम्पिट, बिटकॉइन, इथीरियम, और यहाँ पे लिस्ट है पूरी इनकी कि कौन कौन सा पंप होगा आने वाले टाइम में। इथीरियम होगा, डोज कॉइन होगा, शिब होगा, एडीए होगा, कैडानो मैटिक होगा, एक्सआरपी होगा, और बीएनबी होगा। तो ये कॉइन्स हैं जो आने वाले टाइम में कुछ बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। और नीचे स्पेशली लिखा हुआ है गोइंग टू द मून, तो बिल्कुल सही बात है, ये मून पे जा भी सकते हैं। इन कॉइन में वो पोटेंशियल है इन कॉइन्स में, ठीक है, इन कॉइन्स ने करके भी दिखाया है। और यहाँ पे कुछ और ट्वीट्स भी हैं इनके। तो यहाँ पे जो यहाँ पे कुछ प्राइस प्रेडिक्शन भी इन्होंने कहा है कि कौन सा कॉइन कितने लेवल्स को टच कर सकता है। यहाँ पे डोज कॉइन को लेवल $1 तक हिट कर सकता है, बिटकॉइन $150K तक हिट कर सकता है, और यहाँ पे जो इथीरियम है वो यहाँ पे $27K को हिट कर सकता है। मैटिक और एडीए यहाँ पे $10 को हिट कर सकते हैं। एक्सआरपी 13 to $20 को हिट कर सकता है। एलटीसी $1,000 को हिट कर सकता है। लिंक यहाँ पे $300 को हिट कर सकता है। टेल और वीआरए हिट कर सकते हैं $1 को, और वीआरएक्स कर सकता है $5,000 को। तो ये कुछ प्राइस प्रेडिक्शन भी हैं। साथ के साथ एक ट्वीट नीचे भी है, डोज एंड शिप विल एक्सप्लोड आफ्टर बीटीसी इनवाइटेबल पंप। ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि जिस तरह से बिटकॉइन, अगर बिटकॉइन के प्राइस अप होते हैं, बिटकॉइन का जो पंप हमें अगर देखने को मिलता है लगातार, तो उसका असर शिबा इनू और डोज कॉइन दोनों पे पड़ेगा, और ये दोनों बिल्कुल एक्सप्लोड करेंगे, बिल्कुल ये भी पंप करेंगे आने वाले टाइम में। तो इनका कहना ये है। इस इवेंट में जैसे कि आप सबको पता है कि जैक डोर्सी भी थे। तो जैक डोर्सी इस इवेंट में क्या कह रहे हैं कि जैक डोर्सी इज़ होपफुल बिटकॉइन कैन क्रिएट वर्ल्ड पीस। तो बिटकॉइन विश्व शांति बनाएगा, और यहाँ पे द ट्विटर एंड स्क्वायर सीईओ हैज़ एन अल्टीमेट गोल फॉर द बिगेस्ट क्रिप्टो। तो जैसे कि इन सबको आपको पता है कि स्क्वायर एक वॉलेट कंपनी और एक बिटकॉइन वॉलेट को लेके भी काम कर रहे हैं जैक डोर्सी। तो यहाँ पे जो ये बात कही है बिटकॉइन को लेके, और यहाँ पे बिटकॉइन को लेके बहुत ही पॉजिटिव हैं जैक डोर्सी।
और कहीं ना कहीं हमें बिटकॉइन को लेके और बिटकॉइन में आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ अच्छा और बड़ा देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अपडेट है जो सबसे बड़ी अपडेट आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो इलॉन मस्क हैं उन्होंने कहा है कि जो बिटकॉइन एज ए पेमेंट एक्सेप्ट करेगी टेस्ला यहाँ पे। तो ये एक बड़ा वो है जो बिटकॉइन को लेके जब एक नेगेटिव स्टेटमेंट आया था उस टाइम पे कि माइनिंग को लेके, तो अब एलोन मस्क ने ये चीज़ें साफ साफ कही हैं कि यहाँ पे हम बिटकॉइन को एज ए पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे। इलॉन मस्क हैज़ स्टेटेड टुडे दैट द बी वर्ड दैट ही प्लान्स फॉर टेस्ला टू एक्सेप्ट बिटकॉइन, यहाँ पे बिटकॉइन का नाम लिया है यहाँ पे, और एज ए फॉर्म ऑफ पेमेंट वंस अगेन। तो यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं कि पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे टेस्ला के लिए बिटकॉइन में एज ए बिटकॉइन। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है बिटकॉइन के लिए, क्योंकि बिटकॉइन के हालात अगर सुधरते हैं, और यहाँ पे साफ साफ उन्होंने मेंशन किया कि उनके पोर्टफोलियो में बिटकॉइन भी है, और बिटकॉइन में कहीं ना कहीं उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और वो बिल्कुल चाहेंगे ही जो बिटकॉइन में है, बिटकॉइन के लेवल्स में हमें बूस्ट देखने को मिले। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इलॉन मस्क ने कही हैं कल बी वर्ड इवेंट में। और एलॉन मस्क कंफर्म टेस्ला विल री एक्सेप्ट बिटकॉइन। और यहाँ पे और जो पोर्टफोलियो के बारे में बताया, यहाँ पे कैथी वुड ने भी अपने जो हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट दिए हैं, साथ के साथ जैक डॉर्सी भी बिटकॉइन को लेके इतना पॉजिटिव हैं। तो ओवरऑल इस बिटकॉइन इवेंट को लेके, द बी वर्ड इवेंट को लेके, क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी काफ़ी जो बुलिश है वो देखने को मिल रहा है इस टाइम पे, और ये एक अच्छी न्यूज़ है। अब देखते हैं आगे के टाइम में क्रिप्टो करेंसी मार्केट में और क्या देखने को मिलता है, और क्या क्या अपडेट्स आते हैं इन सब की तरफ से, और क्या क्या हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, और कैसा फ्यूचर रहता है। ये सब चीज़ें आपको हम बताते रहेंगे जैसे जैसे अपडेट टाइम पे आते रहेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लेना। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।